हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग का तीसरा लेक्चर ले आए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। डाउट हो तो पूछ लिया करें, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। अब टाइम ना वेस्ट करिए सर, स्टार्ट करिए, यही महीनों में होगा। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करना है आज। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द मोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। देखो, पावर शेयरिंग जो होती है वो डिवाइड नहीं होती, मतलब पॉलिटिकल पावर में डिवाइड होती है। For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person, group of one person located at one place। पहले क्या होता था, सारी ताकतें गवर्नमेंट की जो भी ताकतें थी एक ही इंसान के पास या एक इंसान के समूह के पास होती थी। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम। अब ये क्यों ऐसा होता था, माना ये जाता था कि अगर एक आदमी होगा तो वो डिसीजन जल्दी ले लेगा और उसे कोई इन्फोर्स नहीं कर पाएगा, मीन्स उस पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। बट दीज नोशन हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब बदल गया जब डेमोक्रेसी आई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पावर, जो मतलब पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों का स्रोत है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल रूल करते हैं खुद की गवर्नमेंट में। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। आज की डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट दी जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स को और सोसाइटी में जो व्यूज़ हैं उन्हें। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सबके पास आवाज़ है पब्लिक पॉलिसीज के रूप में। देयरफॉर इट फॉलो दैट इन अ डेमोक्रेसी political power should be distributed among as many citizens as possible। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर जो है वो सब में बटी हुई है, जैसे बच सकती है। अब देखते हैं कि 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, तो ब्रेक खत्म होता है, अब पढ़ते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पावर शेयरिंग है वो बहुत फॉर्म्स में है। पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देख, पावर जो है बहुत ही अलग अलग ऑर्गन्स में है, जैसे लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। इस तरह की पावर शेयरिंग को हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर ऑर्गन के पास गवर्नमेंट की अलग अलग पावर होती है। सच एज सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसमें कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करता है, सारे ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कि ये पावर्स को बैलेंस रखता है। ठीक है, मीन्स डेमोक्रेसी में मिनिस्टर गवर्नमेंट जो होते हैं वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जजेस जो हैं वो एक्सिक्यूटिव के थ्रू अपॉइंट होते हैं और ये चेक करते हैं एक्सिक्यूटिव की फंक्शनिंग, और लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उनको भी चेक करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। किस सिस्टम को कहते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के लोग हैं, एक्सिक्यूटिव है वो चेक कर रहा है एक्सिक्यूटिव की फंक्शनिंग और लेजिस्लेचर की लॉज को। इस टाइप के सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। आगे सेकेंड है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर अलग अलग लेवल पे है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल लेवल्स के लिए अलग, सेंट्रल के लिए अलग, स्टेट के लिए अलग। तो सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो कंट्री के लिए सेंटर पे है गवर्नमेंट उसे फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। इंडिया में इसे सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर है
सॉरी, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड, हाँ, जो प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है, उसे अलग अलग नाम पे हम अलग अलग कंट्रीज़ में जानते हैं। ओ सॉरी यार, मतलब जो स्टेट पे होती है ना, उसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, पर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट से जानते हैं। ये सिस्टम हर कंट्री में नहीं चलता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बट इन दूस कंट्री लाइक अब हमारी कंट्री जैसे भी चलता है, यहाँ पे अलग अलग लेवल होते हैं। कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली कहता है कि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट की पावर्स होंगी। और इसी प्रकार बेल्जियम ने भी किया था, जो कि श्रीलंका ने नहीं किया है। इस तरह के पावर सिस्टम को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। यही सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अब ऐसे ही स्टेट के बाद नीचे होती है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ठीक है। तो इस टाइप के पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, पीछे रह गए थे, अब थर्ड पे आ जाए। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर अलग अलग ग्रुप्स में बंटती है, ठीक है, ऑन द बेसिस रिलीजियस बेसिस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। अब हम इस तरह की गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। बेल्जियम के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। कुछ कंट्रीज़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होती हैं, जो कि वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेंस के लिए लेजिस्लेचर बनाता है। लास्ट ईयर जैसे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे यहाँ हुई थी, ये इस टाइप के अरेंजमेंट को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जिससे सोशल ग्रुप जो हैं वो थोड़े आगे निकल सकें, ठीक है। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं, जो माइनॉरिटी में है वो फेयर हो जाए, उसे चांसेस मिले कि वो भी पार्टिसिपेट करे, उसमें सुधार आए। लास्ट वन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में, प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट में। अब देखते हैं, मतलब समझ में नहीं आया होगा ना, तो और पढ़ते हैं। In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास आज़ादी होती है, अलग अलग लोग को चुन सकते हैं पावर में लाने के लिए। पर कंटेम्प्रेरी जो डेमोक्रेसी है, दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टी। इसमें कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये इनसे क्या होता है, एक हाथ में पावर नहीं रहती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए पार्ट पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में आती है। सेम पॉलिटिकल पार्टी इज क्लियर दैट रिप्रेजेंट अलग अलग आइडियोलॉजी को और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभार ये डायरेक्ट भी होता है, कभी कभार 2 या 3 गवर्नमेंट जब नहीं बनती है एक भी सरकार, तो 2-3 पार्टियां एक साथ होकर के कॉलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और पावर्स को शेयर कर लेती हैं। डेमोक्रेसी में वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर। हम कुछ इंटरेस्ट ग्रुप देखते हैं, जो कि बिजनेसमैन के, फार्मर, इंडस्ट्रियल के होते हैं, जो कि गवर्नमेंटल पावर को शेयर करते हैं, ठीक। ओके, और ठीक, चैप्टर कंप्लीट। ओके, टाटा बाय।